गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ भवानी। मंगला टैरोट 1111 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ कि यूनिवर्स हमें उसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे डियर व्यूवर्स के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ देने वाला है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये भी हम यूनिवर्स से जानेंगे कि वो मेरे डियर व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपकी जो भी दिसंबर मंथ को लेकर के जो भी कुछ प्लानिंग है, आप उसको अपनी माइंड सेट में, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उसको अपने थॉट्स प्रोसेस में लेकर के आइए और यूनिवर्स से प्रे करते हुए यहाँ पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कीजिए, यानी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, जिससे कि रेजोनेट हो आपसे ये पूरी की पूरी रीडिंग। तो होप सो आपने ऐसा कर लिया होगा। मैं यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। मेरे डियर व्यूवर्स के जो भी काम हैं, जो भी कुछ वो चाहते हैं, जो भी कुछ उनकी एनर्जी है, जो भी कुछ वो चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो सब ईश्वर उनकी पूरी करे। तो इसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे डियर व्यूवर्स को आप बताएं दिसंबर का महीना क्या कुछ उनके लिए रहने वाला है, क्या कुछ देने वाला है, क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है और क्या कुछ मेरे डियर व्यूवर्स को ध्यान में रखना है, जिससे वो अपनी तरफ केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मैसेज प्रोवाइड करें। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये मेरा वीडियो आपके सामने होगा, चाहे वो कोई भी समय हो, तो ये आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं रेजोनेट होगा। जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है, आप उतनी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बाकी का आप छोड़ दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दिसंबर मंथ की हम रीडिंग लेते हैं यूनिवर्स से कि क्या कुछ हमें मेरे डियर व्यूवर्स को करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है जो उन्हें मिलने वाला है दिसंबर मंथ में। तो आइए जान लेते हैं यूनिवर्स से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, दोनों ही आ गए, थैंक यू। ओके, एक कार्ड हम लेंगे यूनिवर्स से ऑल ओवर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो डियर व्यूवर्स, आइए जानते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए दिसंबर मंथ क्या कुछ लेकर के आ रहा है। आप किन्हीं ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे जहाँ पर बहुत कुछ आपका लॉस हुआ है, और वो लॉस आपका किसी भी लाइफ के फैक्टर में हो सकता है, रिलेशन वाइज, सोशलिज्म में, या फिर फाइनेंस में, किसी भी तरह का हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ लॉस आपको रहा है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे बता रही है। तो इसको आपको भूलना होगा। आपको इसे भूल करके अपने जीवन में जो पॉजिटिविटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। यानी कि जो इस सिचुएशन से पहले आप कुछ प्लान करके चल रहे थे और इसके आने पर सडन ये कुछ ऐसा हुआ कि इसके आने पर, द टावर के आने पर आप वो काम नहीं कर पाए, तो आपको अब उसको वापस से अपने प्रोसेस में लाना है जो आप करना चाहते थे, और उसे आप अपनी जो भी प्लानिंग थी उसको आप करने का बिल्कुल पूरा पूरा अपना वो लगा दीजिए, अपनी मेहनत, अपनी लगन, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने उस काम पर आप पूरा फोकस कर लीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो है ये फुल फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे। आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आप अपने रिलेशन में जो भी आपके अच्छे रिलेशन हैं उनके साथ आप बहुत कुछ अच्छा एंजॉय करेंगे लाइफ में, जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप, लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी आपके, ठीक है ना। तो आपको जो है ये
अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपको जो पास्ट में हुआ है उसको भूलने की ज़रूरत है। आप जब भूलेंगे पास्ट को, तभी आप जीवन में आगे कुछ कर पाने की स्थिति में आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपने जो भी कुछ अचीव किया था, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर, जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभवों को देखते समझते हुए, उन सब चीज़ों से जो आपने बहुत ही अपनी लाइफ में अचीव किया था, तो उस मेहनत को आपको, जब ये लॉस हुआ आपका, उस मेहनत के उसमें ये सडन कुछ आपके ऐसा कुछ हुआ कि आपकी किए किराए पर पानी फेरा, वो किस वजह से फिरा ये भी हम जानेंगे। तो आपको उस चीज़ को भूलने की ज़रूरत है, और आपकी तरफ जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आपकी तरफ एक सक्सेस, एक स्टेबल लाइफ आपकी इंतज़ार कर रही है। आपके जो भी कुछ काम होंगे वो बिना किसी रुकावट के आपके बनते रहेंगे और बनना शुरू हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कप है, यानी कि बिल्कुल आपको जो है अपनी, मैंने अभी कहा था कि आपको पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपने किया भी है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आप बहुत ही वेल डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हैं, और उसी के दायरे में रह कर के आप काम भी करते हैं, अपने रिलेशंस को भी निभाते हैं, अपने जॉब प्रोफाइल जो भी है आपकी, आप उस पर भी बहुत वेल प्लान होकर के डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करते हैं। आप में बहुत ठहराव है, आप जो भी कुछ काम करते हैं तो उसमें आप बहुत अपना सोच विचार करके तभी आप कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत ठहराव के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपका ये माइंडसेट हो सकता है कि चाहे टाइम लग जाए, लेकिन उस काम में धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, ताकि जो भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में परमानेंटली स्टेबल रहे। तो आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, सब रिश्ते नातों को ध्यान में रख करके, तभी हमें उस कार्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। ये यूनिवर्स ने हमें पहले कार्ड दिया था जो अपने आप ही आया था, तो नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे यही कह रहा है कि आपकी जो मेहनत पर पानी फिरा था वो इसलिए फिरा था कि आपके आसपास जो भी कुछ एनवायरनमेंट था, या जो भी कुछ जिनके भरोसे आप रहते थे, जो भी लोग थे वो, तो उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कोई साथ चलना ही नहीं चाह रहा, और आप उनके इंतज़ार में रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं कि चलो, जबकि आप बिल्कुल फुल, आपकी पूरी तैयारी है किसी भी काम के लिए, आप बिल्कुल एकदम रेडी हैं आप करने के लिए, लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप डिपेंड हैं किसी न किसी तरह से, आप उनको अपने साथ लेकर के चलने की भावना के साथ आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग चलना ही नहीं चाहते, और वो खुद भी नहीं चलना चाहते और आपको भी नहीं चलने देना चाहते, जिससे वो क्या है कि आपके काम में डिले करते हैं, आपको रोके रखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं वो लोग। तो इस वजह से आपकी जो है ये जो सिचुएशन, ये जो ठहराव और ये जो टावर आया, वो इसी वजह से आया कि आपने लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। भरोसा करने की वजह से ही आपके जो है काम रुक गए, आपको फाइनेंस का लॉस हुआ, आपकी प्रॉपर्टी, रिलेशन, कुछ भी ऐसा रहा होगा जिसमें आपको बहुत ही भयानक ऐसे डिजास्टर टावर मोमेंट का जो है समय वो आपको फेस करना पड़ा। तो अब आपको जो है यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ों को भूलना है, क्योंकि आप एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही अनुभवी इंसान हैं। अनुभवी यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन है, हो सकता है आप यंग हों, लेकिन आपका अनुभव जो है आपके कार्य को लेकर के वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही आपके पास कुछ ऐसा आपको अपने काम का अनुभव है जिसकी मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़े थे। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो वो सडन कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो अब आपको ये चीज़ भूलनी है, आपको लोग साथ चले ना चलें, जो नहीं चलना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती तो आप लेके नहीं चल सकती, तो जब वो नहीं चलना चाहते तो आपको रुकने का कोई सवाल ही नहीं है।
लाइफ में तो आगे बढ़ना है ना, चाहे अकेले बढ़ें लेकिन आगे ज़रूर बढ़ें, भरोसे ना रहें किसी के, ठीक है ना। तो आपको अपने पास्ट के इसको भूलना है, अपनी मेहनत के बल पर आप बिल्कुल फोकस कीजिए अपने काम पर, बहुत कुछ आप जल्दी ही अचीव करेंगे, ठीक है। फिर भी यदि थोड़ा बहुत कुछ आपकी लाइफ में किसी तरह का कुछ डिले, कुछ आपको लगता है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए। और आपको यहाँ पर हो सकता है कोई साढ़े साथी का कुछ ना कुछ, शनि का कुछ इफेक्ट रहा हो, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के ये समय आया हो जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे करके गया। लेकिन अब आपको फोकस रहना है। दिसंबर मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर के आ रहा है, आप अपनों के साथ बहुत इन्जॉय करेंगे और एक स्टेबिलिटी के साथ स्मूथली आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो अब आपको और क्या करने की ज़रूरत है, ये हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे डियर व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है। ओके, आपके लिए जो यूनिवर्स की एडवाइस है डियर व्यूअर्स वो ये है कि देखिए, आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट के साथ आप नहीं चल रहे थे, ठीक है ना। आपने अपनी जो सूझबूझ का जो आपको परिचय देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। आप कॉन्फिडेंट होते हुए भी आपने अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को संभालने में या तो लापरवाही बरती है या उसमें दूसरों के भरोसे रह कर के आपने उसको नुकसान को फेस किया है। तो अब आपको जो है यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस में आकर के अपने ही काम को बिना किसी को बताए उसको करना है, काम को, ठीक है ना। जब आप काम कीजिए लेकिन काम को करने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपनी प्लानिंग के अनुसार चलते हैं तो हमारे काम स्मूथली बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम काम करने से पहले ही हम लोगों को कह देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कामों में रुकावटें आ जाती हैं, डिलेज आ जाती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर विश्वास करना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ में डाउन टू अर्थ रह करके काम कीजिए, ठीक है। जो भी आपने पास्ट में मेहनत करी है वो बेशक आपको लॉस हुआ है, लेकिन वो आपको अब जो है ना फल देगा। वो आपके छोटे छोटे जो प्रयास रहे हैं पास्ट में, वो आपके लिए बहुत बड़ा कुछ आपको यूनिवर्स, आपने जो अपनी मेहनत से किया था उसका आपको अब बहुत ही बड़ा कुछ फ़ायदा होगा। तो बस अपने आप पर विश्वास रखिए, बहुत ही कुछ स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में बना रहेगा। बस डियर व्यूअर्स, अपने आप पे विश्वास रखिए, दूसरों से कम बातें कीजिए, दूसरों की बातों में मत आइए, अपने लेवल पर अपनी सोच बूझ के अनुसार काम कीजिए। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके लिए दिसंबर मंथ की यूनिवर्स की गाइडेंस, जिसमें आपको क्या करना है वो यूनिवर्स ने बताया। तो होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। यदि हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ भवानी। थैंक यू।